हठ योगी सत्यनारायण बाबा। आज 2025 में अगर कोई सबसे बड़ा कठोरतम तपस्वी है तो सत्यनारायण बाबा है। मात्र 36 वर्ष इनकी अभी अवस्था है और ऐसा कठोरतम मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई हिमालय में ही योगी कर पाता होगा। लेकिन ये हमारे बीच रहकर, एक शहर के बीच में रह करके इतनी कठोर तपस्या करने वाले सत्यनारायण बाबा कौन है और क्या है उनकी तपस्या। उनकी सबसे बड़ी तपस्या तो मुझे ये दिखती है, खुले आसमान के नीचे सुबह 6 बजे से आंख बंद करके जो ध्यान में बैठते हैं वो रात्रि 12 बजे अपनी आंख खोलते हैं। 18 घंटे लगातार ध्यान करना और खुले आसमान के नीचे बैठते हैं। इसलिए उनके ऊपर धूप पड़ रही है तो धूप पड़ रही है, गर्मी का दिन है तो 49 डिग्री 50 डिग्री का टेम्परेचर पर बैठे हुए हैं सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक। यानी कि पूरा गर्मी का मौसम और धूप उनके सिर पर पड़ता है तो पड़ता है। जाड़े के दिनों में जब टेम्परेचर 7 डिग्री 8 डिग्री 6 डिग्री हो जाता होगा तब भी सत्यनारायण बाबा अपने ध्यान में उसी तरह बैठे रहते हैं, खुले आसमान के नीचे दिन रात बैठे हुए हैं एक चट्टान के ऊपर। जब बरसात के दिन आ जाते हैं तो बारिश होती रहती है और सत्यनारायण बाबा अपने उसी चट्टान पर बैठे रहते हैं, आँख बंद किए हुए, सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक। और कब से 28 वर्षों से ये सत्यनारायण बाबा एक चट्टान के ऊपर बैठे हुए हैं। 28 वर्षों से वहाँ से वो उठे ही नहीं। एक बार हट कर बैठ गए सत्यनारायण बाबा ने कि अब यहाँ से नहीं उठना है तो फिर नहीं उठना है। आज 28 वर्ष हो गए उसी चट्टान पर बैठे हुए हैं। 28 वर्षों से कभी पानी नहीं पिया, 28 वर्षों से कोई भोजन नहीं किया। जरा सोचिए, जब वो उस चट्टान पर बैठे थे उससे ठीक पहले उन्होंने 16 फरवरी 1998 को सत्यनारायण बाबा जब 14 वर्ष का थे उस समय उन्होंने अपनी जीवा काट करके शिव जी पर चढ़ा दिया। मैंने कहते ना शिव जी की शिवलिंग, उस पर उन्होंने अपना जीभ काट करके चढ़ा दिया और एक चट्टान पर बैठ गए। और फिर 16 फरवरी 1998 से लेकर के आज तक लगभग 27 वर्ष तो हो ही गए। ये नौजवान फिर उस चट्टान पर से नहीं उठे क्योंकि जीभ उनकी कट चुकी है। वो पानी नहीं पीते, वो भोजन नहीं करते, वो बात नहीं कर पाते। लेकिन जब रात्रि 12 बजे वो आँख खोलते हैं तो उनके बहुत सारे सैकड़ों हजारों भक्त जो उनके दर्शन करने आते हैं उनसे वे मिलते हैं। उसी चट्टान पर बैठे हुए उनका सिर्फ ऊपर का हिस्सा या हाथ काम करता है, ऐसे हाथ वो रगड़ते रहते हैं ताकि हाथ में मूवमेंट आते रहे। बाकी मुझे लगता है कमर उसके नीचे का हिस्सा उनका बेकार ही हो गया होगा क्योंकि वो काम नहीं करता होगा। क्योंकि सोचिए, एक नौजवान आज 27 साल से एक ही जगह बैठा हुआ है, उनका तो निचला हिस्सा काम ही नहीं करता होगा, मुझे ऐसा लगता है। ये सत्यनारायण बाबा की कठोर तपस्या को देख कर मैं बहुत गर्व से कहता हूँ, सनातन धर्म में आज भी ऐसे ऐसे तपस्वी हैं जिन्हें आप कह सकते हैं आज का भगीरथी। कहते हैं ना भगीरथी तप। इन्हें देखकर लगता है कि शायद ही कोई हिमालय का योगी कठोर तप तो करता होगा, पर इनकी तरह कठोर तप करना मुझे भी आश्चर्य में डालता है। कोई 10 साल तपस्या करता है, कोई 12 साल करता है, कोई हिमालय में ठंडे बर्फ के पास रहकर करता है, लेकिन कोई तीनों मौसम को अपने ऊपर झेल रहा है। छत्तीसगढ़ में एक जिला है रायगढ़, वहाँ पर एक नौजवान, जब इनका जन्म हुआ सत्यनारायण बाबा का 1984 में उनका जन्म हुआ, आज उनकी उम्र 25 और 16 41 40 साल का नौजवान है। आज से 40 साल पहले इनका जन्म हुआ है। सत्यनारायण बाबा का जन्म जब यही रायगढ़ जिला के आसपास उनका जन्म हुआ है। जन्म से ही वो बच्चा ओम नमः शिवाय शिव जी का भक्त निकला। बचपन से शिव जी की तपस्या करना, ओम नमः शिवाय का जप करना। स्कूल भी जाते थे तो वहाँ भी ओम नमः शिवाय, लोगों के दरवाजे पर ओम नमः शिवाय लिखते थे, शिव जी की तस्वीर बनाते थे। पूरा गांव जानता था कि ये बच्चा बचपन से शिव जी का भक्त है। 14 वर्ष की उम्र में जब ये 8वीं क्लास में पढ़ते थे उस समय उन्होंने बोले हम स्कूल जा रहे हैं, और स्कूल नहीं जाकर के चले आए दूसरे गांव जो उनके गांव से कुछ 15-20 किलोमीटर दूर है। वहाँ जा कर के सत्यनारायण बाबा ने एक चट्टान के पास, वहाँ एक शिव जी का मंदिर भी था, शिवलिंग था, मंदिर भी था। वहाँ पर सत्यनारायण बाबा ने अपना जीभ काट करके शंकर जी का चढ़ा दिया। यानी कि उन्हें अब
मौन व्रत रखने का फैसला वो कर चुके थे। वही 16 फरवरी 1998 और सत्यनारायण बाबा अपना जीव काटने के बाद एक चट्टान पर बैठ गए और फिर उस दिन से लेकर आज 2025 14 जून 2025 तक तो जरूर सत्यनारायण बाबा उसी चट्टान पर बैठे हुए हैं। न पानी पीते हैं, न भोजन करते हैं, न किसी से बात करते हैं, इशारों से काम चला लेते हैं। क्योंकि जब और जहाँ उनके लिए व्यवस्था किया है भक्तों ने, आसपास में दीवार तो खड़ी कर दी गई है पर छत नहीं है। खुले आसमान के नीचे आज वो भी बैठे हुए हैं। और आज मैं महसूस कर रहा था 14 जून 2025 को इतनी गर्मी लग रही थी मुझे। मैं अपनी छत पर गया था, खाली पैर मैं अपनी छत पर गया था। इतनी मेरे समझिए कि मेरे पैर में जलन हो रही थी। और मुझे सत्यनारायण बाबा की याद आ रही है कि वो नौजवान वैसे ही बैठा हुआ होगा उसी चट्टान पर, और चट्टान भी गर्म और धूप भी गर्म उसके सिर पर। और वो नौजवान सुबह 6 बजे से आंख बंद किए हुए बैठा हुआ होगा। इसलिए मैंने उन्हें नाम दिया हठ योगी। हठ योगी नाम उनको मैंने दिया है, हठ योगी सत्यनारायण बाबा। और ठीक अभी देखिए शाम के 7 बज रहे हैं, 5 घंटे के बाद 12 बजे रात के आसपास सत्यनारायण बाबा अपनी आँख खोलेंगे। अब तो वहाँ पर जहाँ पर वो तपस्या करते हैं रायगढ़ जिला में, वहाँ एक बहुत बड़ा तीर्थ बन गया है। 50-100 दुकानें लग गई है, हजारों भक्त रोज दर्शन करने आते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वहाँ दर्शन करने आए थे। अनिरुद्धाचार्य जो कथावाचक है वो उनके दर्शन करने आए, उनका स्तुति करके गए। और भी बड़े बड़े लोग अब उनसे मिलने उनके धाम पर जा रहे हैं। सोचिए एक नौजवान, मुझे याद है मैं अपने बारे में सोचता था कि मैं मुंबई जाऊंगा, नाम कमाऊंगा। यहाँ नाम कमाने वाले अपने गांव में बैठे बैठे नाम कमा लिए। आज सत्यनारायण बाबा को मैं पाथरी से बैठ के याद कर रहा हूँ। मुझे लगता था कि जो दिल्ली जाएगा उसका नाम होगा, जो मुंबई जाएगा उसका नाम होगा। लेकिन बाबा बागेश्वर ने नाम कर लिया छतरपुर गांव में रह करके, जिले में रह करके, और सत्यनारायण बाबा का नाम हो रहा है रायगढ़ जिले में बैठे बैठे। एक तपस्वी के लिए मेरे मन में बहुत इज्जत है। अगर मुझसे कहे कि धरती पर सबसे ज़्यादा आप सम्मान किसका करते हैं, तो मैं कहूँगा फौजी और तपस्वी। क्योंकि ये दोनों अपने लिए नहीं जीते। फौजी अपने देश के लिए जीता है और तपस्वी पूरे संसार के लिए जीता है। जब रात 12 बजे के आसपास सत्यनारायण बाबा अपनी आंखें खोलते हैं तो उनके आसपास जो उनके भक्त हैं वो जानते हैं कि 12 बजे रात को आंखें खोलेंगे। वो एक गिलास पानी बगल में रख देते हैं। सत्यनारायण बाबा 12 बजे रात को अपनी आंखें खोलते हैं, अपने हाथों को थोड़ा मूवमेंट लाते हैं, क्योंकि 18 घंटे लगातार ध्यान में बैठे हुए हैं, हाथ वगैरह शून्य पड़ जाते हैं। हाथ को मूवमेंट में लाते हैं, फिर वो गिलास उठाते हैं, अपने मुंह और आँख को धोते हैं पूरे गिलास, एक गिलास पानी से। लेकिन एक बूंद पानी भी उनके मुंह में प्रवेश नहीं करने देते, क्योंकि उन्हें पानी पीना ही नहीं है, उन्हें भोजन करना ही नहीं है। कल मैं देख रहा था कि 3 डॉक्टर का एक टीम आकर के उनके शरीर को चेकअप किया। ब्लड प्रेशर 130/80 और जो भी मेडिकल जांच किया गया बिल्कुल नॉर्मल आदमी की तरह उनका शरीर है। 3 डॉक्टरों ने अपना अपना रिपोर्ट बना कर दिया कि बाबा का शरीर एक नॉर्मल आदमी की तरह है। अच्छी बात तो यह है कि रात 12 बजे के आसपास भक्त उनसे दिन में तो मिल सकते नहीं, क्योंकि दिन में आंखें बंद किए बैठे रहते हैं। वो भक्त उनके पास रात को 12 बजे आते हैं। अब 12 से 1 फिर भी एकांत में रहते हैं, केवल अपने कुछ सेवादारों के साथ में। 1 बजे रात से पब्लिक से वो मिलना शुरू करते हैं। और 1 बजे रात को कोई बड़ा से बड़ा आदमी हो या गरीब से गरीब आदमी हो, सबके लिए एक ही व्यवस्था है, लाइन से आइए और बाबा के बगल में बिल्कुल 1 फुट बगल में खड़े हो जाइए। गरीब से गरीब आदमी और अमीर से अमीर आदमी, साधारण भिखारी हो या बड़ा से बड़ा मंत्री हो, किसी के लिए VIP व्यवस्था वहाँ नहीं है। सभी लोग एक आम आदमी की तरह आएंगे और सत्यनारायण बाबा के बगल में खड़े हो जाइए। वो अपने हाथ से आपके माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद देंगे। या फिर कोई अपना लैपटॉप का अनबॉक्सिंग कराने आता है, कोई अपना बर्थडे मनाने आता है, तो उसके सिर पर चॉकलेट का डिब्बा डाल देते हैं। उनका छोटा भाई हाल में शादी किए थे, छोटा भाई उनकी वाइफ आई थी, दोनों को उन्होंने हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। उनकी माताजी आती रहती है, उनकी माताजी वहीं रहती है 15-20 किलोमीटर दूर में। उनकी माताजी को भी मैंने देखा, उनकी जटा पूरे 5 फीट लंबी उनकी माताजी की। वो भी उतनी ही महान तपस्विनी। बेटा इतना बढ़कर है तो माँ भी कुछ कम थोड़ी नहीं। तो उनकी माँ भी वैसी तपस्विनी। उन्होंने बताया कि नहीं, ये लड़का बचपन से शिव भक्त है और अब तो खैर वो पूरा बाबा ही बन गया, सत्यनारायण बाबा। फिर आज मैं उनकी बहन का एक इंटरव्यू देख रहा था, छोटी बहन। वो बताई कि मेरे बड़े भैया हैं, यानी कि सबसे बड़े सत्यनारायण बाबा, फिर एक भाई, फिर एक बहन, इस तरह से है। और इस तरह से सबसे बड़ी बात है कि जब कोई व्यक्ति तपस्या करता है तो अपने लिए नहीं करता, पूरे मानवता के लिए करता है।
तो एक आज मैंने आप सभी को हठ योगी, आज का भगीरथ सत्यनारायण बाबा से परिचय कराया। आप सभी यूट्यूब पर जाइए या गूगल पर जाइए और सत्यनारायण बाबा टाइप कीजिए, आप उन्हें जान जाएंगे। मेरी तरफ से मेरे जिह्वा पवित्र हो गए उनका नाम लेकर के। मैं उनसे बहुत बहुत प्रभावित हूँ। हम लोग घबरा जाते हैं, अरे धूप बहुत लग रहा, अरे बारिश में सर्दी हो जाएगी, अरे ठंडा लग जाएगा। और ये सत्यनारायण बाबा पूरे साल मौसम को अपने ऊपर, अर्थात एक तपस्वी के लिए प्रकृति भी मित्र बन जाती है। मेरी तरफ से करोड़ों बार प्रणाम है सत्यनारायण बाबा को, जिनको मैंने नाम दिया हठ योगी सत्यनारायण बाबा, आज के भगीरथ।